यूपी की तर्ज पर हो पाकिस्तानी आतंकियों का इलाज। अब्दुल्ला नहीं, कश्मीर मांगे योगी जैसा मुख्यमंत्री। कश्मीरी मुसलमान के ऐलान से हिल गया दुश्मन देश पाकिस्तान। योगी जैसा यहाँ पे चाहिए ना, डेफिनेटली कश्मीर को चाहिए योगी जैसा, चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी योगी जैसा चाहिए एकदम। जैसे कि वहाँ के डॉन आप देख रहे हैं, यूपी में कोई डॉन दिखाई दे रहा है? AK-47 वहाँ भी गरजती थी ना कभी, आज तो नहीं गरजती है। क्यों? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। यूपी की जनता को न्याय दिलाने के लिए, उनके साथ इंसाफ करने के लिए, उनका भरोसा जीतने के लिए और उनके मन से माफियाओं का खौफ निकालने के लिए योगी सरकार से जो बन पड़ा वो किया गया। फिर चाहे अपराधियों का एनकाउंटर करना हो, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उन्हें सबक सिखाना हो, उनके अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना हो, हर तरह की कार्रवाई योगी सरकार के आदेश पर प्रशासन करता हुआ नजर आया। दो 2017 से योगी के कामकाज को न सिर्फ यूपी देख रहा है बल्कि पूरा देश इसे महसूस कर रहा है। कहीं कहीं पर तो अपराधियों को मिट्टी में मिलाने के लिए योगी मॉडल अपनाया भी जा रहा है। लेकिन जब बात आई कश्मीर में हुए आतंकी हमले की, तब भी लोकल कश्मीरी मुसलमानों ने साफ ऐलान कर दिया कि हमें अब्दुल्ला नहीं बल्कि योगी जैसा सीएम दे दो। बाईस अप्रैल का वो मनहूस दिन भला कौन भूल सकता है, जब आतंकियों ने 26 सैलानियों को उनका धर्म पूछकर मार गिराया था। बदले की आग में जल रहे देशवासी मोदी सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। NMF न्यूज ने भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आप तक कश्मीरी मुसलमानों की बात को पहुंचाने की कोशिश की। एक एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में जब एक कश्मीरी पत्रकार से हमारे संवाददाता की मुलाकात हुई तो इस शख्स ने साफ कह दिया कि हमें योगी जैसे नेता की जरूरत। मैं क्या कहूँ, कोई अल्फाज नहीं है कि कैसे हम इसको रिवील करें, कैसे हम कहें अपने देशवासियों से कि कश्मीर में आए हुए मेहमानों को, जो कश्मीर जन्नत कहलाई जाती है मेहमानों के लिए, और यहीं से मेहमान मरे, यहाँ पे मारा जाता है हमारे मेहमानों को, या मारा गया टेररिस्टों द्वारा, दहशतगर्दों। और खासकर ये बात अफसोस की बात है कि हिंदू मुसलमान देश एक है, देश की एकता। जहाँ पे शहीद उस्मान की बात हम करेंगे, जहाँ पे कैप्टन हमीद की बात करेंगे, जहाँ पे हम अबुल कलाम की बात करेंगे, वहीं पे आज अगर बात की जाए तो योगी जी की बात करेंगे। जहाँ पे बात करें, ये मुल्क माना जाता है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन अफसोस की बात क्यों समझ में आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। योगी जैसा यहाँ पे चाहिए ना, डेफिनेटली कश्मीर को चाहिए योगी जैसा, चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी, योगी जैसा चाहिए एकदम प्रॉपर, जो भारत के जो प्रॉपरली, जैसे कि वहाँ के डॉन आप देख रहे हैं, यूपी में कोई डॉन दिखाई दे रहा है? तो टेररिज्म क्या है? डॉनिज्म तो है ना, दहशतगर्दी तो एक वही है ना। AK-47 वहाँ भी गरजती थी ना कभी, आज तो नहीं गरजती है। क्यों नहीं गरजती है? जब आपने कोर को खत्म कर दिया। तो हमारा मानना ये है कि हमारे इतना बड़ा सक्षम देश है, चाहिए हमको कि हम भी एक जवाब तो देंगे ही, उसमें कोई शक है नहीं, वो तो होगा ही होगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जो भी दहशतगर्दों ने किया, इट्स वेरी मच अनफॉर्चुनेट। लेकिन साथ में ये भी, इसमें आम कश्मीर इन्वॉल्व नहीं है, एक सेक्ट है जिसने ये भी किया। ये पॉलिटिकल, मैं दोबारा से दोहराऊंगा, ये पॉलिटिकल मस्कुलर पावर बनाए रखने के लिए सब कुछ है, और हर एक नाम भी जानता है। अच्छा, हाँ, अफसोस है। मैं पूरे कश्मीर की ओर से ये कहना चाहूंगा, जैसे कि आप मुझे हर एक चैनल पे देखते रहते हैं, मैं इतना ही जरूर कहूंगा कि ये अफसोस की बात है, और हमारी तरफ से नमन है उन सबको जितने भी यहाँ पे मारे गए हमारे हिंदू भाई। वो हमारे भाई है, हमारा खून एक है, मुल्क एक है, और रहेगा भी, इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन इतनी जरूर बात है कि ये हर एक कश्मीरी, हर एक मुस्लिम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और दहशतगर्द का दीन क्या है? बिल्कुल मुझे बताइए, टेरर फैक्ट्री का दीन क्या है? किस कुरान में, किस हदीस में, या किस बुक में ये लिखा है? क्या कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। लेकिन ये जो मारने वाले, आप इनके धर्म को क्या कहेंगे आप? हाँ, जरूर अगर वो मुसलमान धर्म से है तो हर एक मुसलमान दहशतगर्द तो है नहीं। अगर कोई हिंदू कोई गलत काम करेगा तो हर एक हिंदू कोई दहशतगर्द तो है नहीं, है ना। तो कुल मिलाकर ये कहूँगा, देश है, इसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए हम सबको मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। इन कावर्ड एक्ट से हमें डरना नहीं चाहिए। इसी शख्स ने चिल्लाकर ये भी चुनौती दे डाली कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हैं, उनके साथ ऐसी बर्बरता करो, कुरान में ये कहाँ लिखा है?
मुझे कोई दिखा दे। कुरान के लिहाज से मुझे बताए कोई भी दहशतगर्द तंजीम कि कुरान ने कहां पे कहा है कि आप ऐसा करो। अगर कहा है तो मुझे दिखाए। मैं भी एक मुसलमान हूं, मैं भी भारतीय हूं, मैं भी कश्मीरी हूं, है नहीं? तो ये कुल मिलाकर बात यही है कि देखिए जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है ना कि अभी इंडिया पाकिस्तान वो सब इंडिया सक्षम मुल्क है, पाकिस्तान के पास अभी खाना है नहीं, करेंगे क्या? मुझे बताइए वो करेंगे क्या? वो यूएस पे पलने वाले, IMF फंड पे पलने वाले, और यहाँ पे AK-47 चला तो दीन धर्म का पूछेंगे, और जिसने दीन धर्म पूछा उन पे अल्लाह की लानत है, 1000 बार लानत है। मैं कश्मीरी की ओर से माजरत करता हूँ पूरे देश को कि माफ़ किया जाए कि शायद हम बचा नहीं पाए उनको, या हमें पता, या किसी को पता नहीं था, वह इतनी फोर्सेस लगी हुई है, पता नहीं था, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच हो या कुछ भी हो, दहशतगर्द कभी भी छुप के आया और उसने ये किया, हिंदू 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 करके हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है पूरे भारत में, और ऐसा होना नहीं चाहिए इन एनी हाउ, नहीं, ना यहाँ ना वहाँ। चाहे दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, और यहाँ जो दहशत वो अपने अंजाम तक पहुंचेगी, इतने नहीं पहुंचे। 40 साल से क्या उखाड़ा उन्होंने, 40 साल से कौन सा ये किया? हाँ, अभी ये बुखलाए हुए हैं। अभी दहशतगर्द जितने भी एक्ट से दहशतगर्द और जितने टेररिस्ट ये जो घूम रहे हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर, या पाकिस्तान के ही मैं कहूँगा, ओपन बात है इसमें, कोई ये तो है नहीं, कोई यूपी से ट्रेनिंग करके तो आता नहीं है, AK-47 यूपी में मिलती नहीं है, वो PO के ही में मिलती है ना। तो चाहिए नरेंद्र सरकार को, मोदी सरकार को चाहिए कि गो अहेड जस्ट असॉल्ट, हम तो सक्षम है ना, कर सकते हैं ना। इससे पहले स्ट्राइक नहीं किया हमने, तो आज क्यों नहीं कर सकते हम? हमने लॉन्च पैड्स खत्म नहीं किए, तो आज क्यों नहीं कर सकते हम? तो कहीं ना कहीं हमारी भी कमजोरी है। कश्मीर के इस लोकल मुस्लिम पत्रकार ने योगी को PM तक बनाने की मांग कर डाली। बोले अगले प्रधानमंत्री योगी ही बनने चाहिए। स्थानीय पत्रकार का साफ कहना है कि जैसे योगी ने यूपी में अपराधियों पर लगाम लगा रखी है ना, वैसे ही कश्मीर में हमें इसी तरह के नेता की जरूरत है। योगी इस सांचे में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। यूपी की मिसाल देते हुए स्थानीय पत्रकार ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। जो अपने देश के प्रति इतना फंडामेंटलिस्ट हो, तो वैसा ही नेता चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि जो डिप्लोमेटिक होता है दो साइड दो फेस वाला नहीं चाहिए। ये भारत है, कश्मीर भी भारत है। वो आ जाए, ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जो सच में लगाम कसे, तो पता चले ना जरा लोगों को। उसके लिए योगी फिट है? हाँ, योगी फिट है, बिल्कुल फिट है। आप देखिए यूपी में इसने कैसे हालात संभाले। आज कोई नकवी वकी घूम रहा है क्या? किसी का रेप हो रहा है क्या? धरलोलू में रेप कोई कर रहा है क्या? कहाँ है मुख्तार अब्बास? कहाँ है वो सब? कहाँ गए वो सब? तो अल्टीमेट वही यहाँ पे भी करना चाहिए। दैट्स अल्टीमेट मैसेज फॉर माय। हिंदुत्व के नेता बोलते हैं, कट्टर बोलते हैं। नहीं, हिंदुत्व छोड़िए ना, अपने देश को बचाने के लिए अगर हिंदुत्व, अगर मुसलमान बोलता है तो हिंदुत्व बोलना चाहिए ना उसको। क्या है इसमें प्रॉब्लम? क्या है? मैं अगर पक्का देशभक्त हूँ, मुसलमान हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे बताएं, अगर वो पक्का देशभक्त है, हिंदुत्व की बात कर रहा है तो करनी चाहिए। कहाँ नहीं कर? क्या पाकिस्तान में नहीं हो रही है? लश्करी तैयबा नहीं कर रही है, जैश ए मोहम्मद नहीं कर रही है, IRF, ये सब TRF नहीं कर रही है, सब तो कर रहे हैं। अब वो कर रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या होगा मतलब कश्मीर के, अगर कश्मीर में आ जाएंगे, कश्मीर में क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए मैं बताऊंगा, जियो पॉलिटिक्स जो है इसको अभी हमें बंद करना चाहिए। हमें चाहिए कि पाकिस्तान जो भी लोग हैं ना, जहां पे भी टेरर फैक्ट्रीज है, टेरर फैक्ट्रीज को असॉल्ट करो, और वो सक्षम है, वो बिल्कुल सक्षम है। अगर योगी जैसा नेता हो, वो सक्षम है बिल्कुल वो फैसला लेने में, और वैसा वो करेगा, वो पक्का करके दिखाएगा। एग्जैक्टली, जैसे यूपी में करके एग्जैक्टली, ही इज हैविंग गट्स, इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल। उसके पास गट्स है, डिप्लोमेटिक नहीं है कोई। यहाँ पे अभी 3 आप मुझे बताइए, यहाँ पे 40 साल से फारूक सरकार रही, टू बी ओपन, आज भी फारूक सरकार है। आर्टिकल 3 से जब तक गवर्नर प्रशासन चल रहा था, तो मुझे बताइए ये अटैक्स तो नहीं हो रहे थे। तो अचानक से क्या ऐसा हो गया कि पॉलिटिशियन, इतने लोकल पॉलिटिशियंस आए तो और ये बढ़ गया? क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं सांठगांठ तो है, ऑब्वियसली। यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय आवर नेशन। इट्स नॉट ओनली कश्मीर, इट्स वेरी मच अनफॉर्चुनेट केस, बट वी आर जस्ट फेसिंग ओवर हियर। इट्स वेरी, अगर हमारे बच्चे बाहर मारे भी जाते हैं ना, आज उनको पीटा जाता है ना, वजह क्या है? कि कश्मीर में ये एक्ट हुआ, जो कावड़ एक्ट नहीं होना चाहिए था। अरे लड़ना ही है ना, AK-47 लेके, तो आओ ना, फौज के साथ लड़ो, लड़ ही रहे हो, तो क्या उखाड़ा आज तक, और क्या उखाड़ोगे? पाकिस्तान अभी उस हालत में नहीं है। AK-47 20,000 में वहां मिलती है, हमें पता है ना। तो आपने देखा आए रोज जितने भी इन्फिल्ट्रेशन होती है, बिड्स होती है, मारा जा रहा है, और भी मारे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मारेंगे। लेकिन इसके लिए आपके देखो, घर संभालने के लिए आपको एकदम मजबूत नेता चाहिए। मजबूत नेता, एग्जैक्टली, लाइक आदित्यनाथ होना चाहिए, फंडामेंटलिस्ट नंबर 1, तभी तो देश बचेगा, तभी देश बचेगा, बिल्कुल, तभी कश्मीर भी बचेगा। तो देश के लिए भी योगी जरूरी है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो योगी। हाँ, श्योर। उसके पास एक विजन है, उसके पास एक, ये आप छोड़िए ना फंड, वो हिंदुत्व की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो बाहर पाकिस्तान में परेशान भी नहीं करेंगे। नहीं, मुसलमान क्यों पसंद नहीं करता? मुसलमानों को परेशान तो नहीं कर रहे। नहीं, मुसलमानों को परेशान क्यों करेंगे? वो देश हमारा साझा है। अगर मैं सिपाही हूँ देश का, योगी हमारे लिए, ऐसे कैसे हो सकता है मुसलमानों को परेशान? कितने रहते हैं यूपी में लोग मुस्लिम? सबसे ज्यादा देश के मुसलमान यूपी में रहते हैं ना, तो किसको परेशान किया? जो मुजरिम है उसको परेशान तो होना ही है ना, वो चाहे कश्मीर में रहे, या वो पंजाब में, या कहीं और रहे।
डेफिनेटली होना चाहिए। तो देखा आपने, पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए कश्मीरी मुस्लिम पत्रकार किस तरह से योगी मॉडल अपनाने की बात कर रही हैं। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। पहलगाम से NMF न्यूज के लिए संवाददाता सुमित तिवारी की रिपोर्ट।